हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का, इसलिए सफ़र जारी है। हौसलों से उड़ान भरो, परों में तुम जान रखो, दिन वो दूर नहीं बस तुम अपना काम करो। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम साधारण ब्याज वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और हमने जो क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर चुके हैं उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चन में जो बात कहें हम, अलग वाली बात यही है कि हम जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसे में हमें साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना है या मिश्रधन का 2/5 गुना है, इस प्रकार की बातें कही गई थी। जबकि इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो मूलधन के बराबर वाली बात कही गई है कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको करा रहा हूँ। इसके बाद में हम अलग टाइप पर चलेंगे। तो कि एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/1/2% वार्षिक दर पर, यानी कि जो रेट दी हुई है ब्याज की वह कितनी है, 12/1/2% है। उस पर कितने वर्षों में, यानी कि हमसे वही टाइम पूछा है कि कितने वर्षों में वह मूलधन के इज इक्वल टू हो जाएगा या मूलधन के बराबर हो जाएगा, ऐसा ही। तो वह हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, हमें पता है। हम कभी भी अगर मूलधन की गणना करते हैं वो या तो 100% के आधार पर करते हैं या 1 मानकर करते हैं। तो यहाँ हम माने कि जो मूलधन है उसको कितना माने, 1, यानी कि हम बात करें 1 किसको माने, मूलधन को 1 मानते हैं हम कि 1 क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। अब जो भी कहा गया है क्वेश्चंस में उसके अनुसार हमें चलना है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज ऐसा ही है जो कि 12/1/2% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन के बराबर करना है किसको, एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट को। तो हमें जो एसआई है, यानी कि हम बात करें एसआई की, वो कितना होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए। ये यहाँ जो ब्याज है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब भी तो ये दोनों इज इक्वल टू में आएंगे, यानी कि मूलधन है और एसआई दोनों बराबर होंगे। उसके बाद में ही क्या होगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा एसआई। और ब्याज दर जो रेट दी हुई है वो कितनी है, आर बराबर 12/1/2%। तो ये 12/1/2% है। इसे हम सरल रूप में लिखें तो आर का मान कितना आ जाएगा, 12 को 2 से करेंगे 24 + 1 करेंगे 25/2%, यानी दर का जो मान है वो कितना है, 25/2%, यानी कि दर की वैल्यू ये है। उसके बाद में मूलधन यहाँ है, एसआई यहाँ है, यानी कि हमें सारी वैल्यूज़ पता है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कि हम किस फॉर्मूले से, वही एसआई के फॉर्मूले से, एसआई इज इक्वल टू P × R × T/100, यही फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू में मूलधन की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 25/2, यानी कि कहें तो 25 एज इट इज, अपॉन 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे अपॉन में। और उसके बाद में टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए टाइम एज इट इज, और अपॉन में 100 है वो एज इट इज, यानी कि कुछ भी नहीं किया है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है जो कि हमें यहाँ दी हुई थी कि रेट इतनी है, 25/2% है, और मूलधन और साधारण ब्याज है उसको बराबर कहा गया था, इसलिए हमने बराबर वैल्यू मान ली है कि 1 मूलधन होगा तो 1 साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ से अब टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो वही 25 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ से क्या आया, T एज इट इज रहेगा, 4 × 2 8, यहाँ 8 क्या है, डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यानी कि हम बात करें तो T कितना, समय कितना है, 8 वर्ष। कि कोई भी धनराशि है वह 12/1/2% वार्षिक दर पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर होने के लिए उसे 8 वर्ष का समय लगेगा। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चंस को अगर मैं यह भी कहता कि मिश्रधन है वो मूलधन का दुगना हो जाएगा, तो हम क्या करते, मूलधन का दुगना करने के लिए क्या करते, मल्टीप्लाई करते 2 से, और 2 क्या होता, मिश्रधन, 2 मिश्रधन होता तो वहां भी ऐसा ही कितना आता, 1 आता, क्योंकि मूलधन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू में क्या होता है, अमाउंट, मिश्रधन होता है। तो हमें ये वैल्यू पता है, यानी कि इस क्वेश्चंस को हम ऐसे भी आता है कि जो मिश्रधन है वह मूलधन के दुगना होगा तो भी आंसर यही आएगा। और अगर ये क्वेश्चंस एज इट इज ऐसे है कि मूलधन के बराबर होगा ऐसा ही, तो वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं
इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाया है कि कभी भी ये मूलधन के बराबर वाली बात कहे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है साधारण ब्याज से ही रिलेटेड कि अमित अपने मित्र अनुज से कुछ धनराशि 5% की दर 5% की दर पर उधार लेता है। किसने? अमित अपने मित्र अनुज से कुछ धनराशि 5% की दर पर क्या है? उधार लेता है। यानी कि अमित ने क्या किया है? अपने मित्र अनुज से उधार लिया है 5% की दर पर राशि, और वही धनराशि अपने मित्र अजय को 11% की दर पर 11% की दर से उधार दे देता है। इस क्वेश्चन में हमें ओनली लैंग्वेज को समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का कहने का तात्पर्य है। अगर वो हमारे समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। यदि 5 वर्षों में कितना टाइम है? 5 वर्षों में अमित को जो प्रॉफिट हुआ है, अमित का लाभ है वो कितना है? 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है। तो अनुज द्वारा अमित को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अनुज द्वारा अमित को दी गई राशि ज्ञात करनी है। अमित को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ये हमें फाइंड आउट करना है कि अनुज ने अमित को कितनी राशि उधार दी है, वह हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उस प्रकार से ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, और एज इट इज़ हम करेंगे क्वेश्चंस का, तो इजी सॉल्यूशन होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से। कि अमित अपने मित्र अनुज से कुछ धनराशि 5% की दर से उधार लेता है। यानी कि जो देने वाला है, यानी कि जो धनराशि को उधार दे रहा है वो कौन है? अनुज है, और अमित को दे रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम पहले एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि हुआ क्या है क्वेश्चंस में, उसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है ये पता चल जाएगा। कि अनुज है, अनुज ने इससे कुछ धनराशि उधार ली है। किसने ली है? अमित ने ली है। ठीक है, अनुज से धनराशि उधार ली है अमित ने, और किस दर पर ली है? रेट कितनी है? 5%। ये बात समझ में आ गई। अनुज से उधार राशि ली अमित ने, कितनी? 5% की दर पर उधार ली, और वही धनराशि अपने मित्र अजय को, कौन दे रहा है? अमित अपने मित्र अनुज से धनराशि उधार लेकर, और अपने दूसरे मित्र अजय है उसको 11% की दर पर, यानी कि अमित क्या कर रहा है? अजय को वही राशि को 11% क्या कर रहा है? उधार 11% की दर से दे रहा है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का क्वेश्चन कि क्या कहना चाह रहा है कि अनुज से कुछ राशि अमित ने उधार ली है जो कि 5% दर पर ली है, और उसके बाद में अमित ने क्या किया है? अजय, अपने दोस्त अजय को 11% की दर से उतनी ही राशि क्या कर दी है? उधार कर दी है। यानी कि जितना भी पैसा अनुज ने अमित को दिया था उतना ही पैसा अमित ने अजय को दे दिया, लेकिन जो चेंजेस आया है वो ब्याज दर में है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में कहा गया है यदि 5 वर्षों में अमित का लाभ, यानी कि 5 वर्ष बाद में जब वह उससे अमाउंट लेगा तो वह उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका वो कितना होगा? 6,000 रुपये प्रॉफिट होगा। तो अनुज द्वारा अमित को दी गई राशि, यानी कि अनुज ने जो अमित को राशि दी है वह हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि अनुज की राशि को हम माने कि कितने? ये 100% है। तो अनुज के द्वारा जो दी गई राशि है वो 100% है, क्योंकि
हम कभी भी मूलधन स्टार्ट करते हैं या मूलधन को मानते हैं हम 100% मानते हैं। तो अनुज के पास जो भी राशि होगी वो 100% होगी। उसे उस राशि को अमित को दिया है जो कि 5% ब्याज पर दिया है, और अमित ने अजय को दिया है वो कितना 11% ब्याज दर पर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अनुज द्वारा अमित को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसने जो अमित को राशि दी है वो 100% दी है, ये हमें पता करना है। बस हमें फाइंड आउट करनी है इस 100% की वैल्यू। तो अब ये वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कहीं रिलेशन दिया हुआ है कि 5 वर्षों में जो अमित का प्रॉफिट है वो 6000 रुपये है, तो इसका हमें यूज़ करना है। तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो प्रॉफिट है, इसको जो धनराशि उधार दी है वो कितनी है, 100% है। तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें क्या है कि 5 वर्षों में अमित का लाभ दिया हुआ है कि 6000 रुपये है। तो यहाँ से हम देखें कि अमित का प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ से हम बात करें परसेंटेज बेस में कि अमित का प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट जो वैल्यू है वो तो 6000 रुपये दी हुई है, लेकिन परसेंटेज बेस में देखेंगे उसके बाद में उन दोनों को इक्वल करेंगे। जो परसेंटेज बेस में आंसर आता है उसको, और जो रियल वैल्यू हमें दी हुई है 6000 रुपये, उसे हम इक्वल करेंगे। वहाँ से हमें 1% की वैल्यू पता चलेगी, और उसे 100% में मल्टीप्लाई करने पर अनुज द्वारा अमित को दी गई उधार राशि है उसका हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या है कि फॉर्मेट उस तरीके से बनाना है क्वेश्चंस का कि हम इजी तरीके से सॉल्यूशन कर सकें उसका, और हमें कहें तो हमें क्वेश्चंस भी आसानी से समझ में आए। तो अब हमें क्या है, अमित का प्रॉफिट करना है। अमित ने जो भी धनराशि ली है वह 5% पर ली है और उसके बाद में 11% पर दिया है। अगर हम परसेंटेज बेस में देखें तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 6% का है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि एक वर्ष में जो अमित का लाभ है, एक वर्ष में लाभ कितना हो रहा है अमित का, अमित की बात कर रहे हैं, अमित का लाभ है एक वर्ष में वो कितने परसेंटेज हो रहा है। जब वह 5% वैल्यू पर तो उधार राशि ले रहा है, उसके बाद में जब वह दे रहा है तो कितनी 11% पर दे रहा है, यानी कि 11 में से -5 करेंगे तो कितना 6% आ जाएगा, यानी कि 6% का उसको प्योरली लाभ हो रहा है। उसके बाद में हम बात करें 5 वर्षों की कहा गया है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 वर्षों में कितना लाभ हो जाएगा उसे परसेंटेज बेस में देखें तो कितना, 6% इंटू 5 यानी कि कितना 30%। बस ये परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी थी, उसके बाद में तो इसका आंसर है वो इजी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अनुज ने अमित को 5% दर पर उधार दिया है, जबकि अमित ने अजय को दिया है वो 11% दर पर उधार दिया है। तो यहाँ से अमित को जो प्रॉफिट होता है वो 6% का होता है, लेकिन 6% का कब होगा, क्योंकि वार्षिक दर है, यानी कि एक ईयर में पर ईयर उसको 6% का ब्याज दर है, उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एक वर्ष में जब उसका लाभ है वो 6% है, तो 5 वर्ष में लाभ कितना हो जाएगा, 6% मल्टीप्लाई 5 यानी कि 30%। तो यहाँ से हमें पता चला कि 30% उसका क्या है, प्रॉफिट है। जबकि हमें जो रियल वैल्यू दी है वो क्या दिया है, 5 वर्षों में जो अमित का प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना है, 6000 रुपये है। तो यहां से हमें बात पता चली कि ये जो 30% है वो किसके इज इक्वल टू आएगा, 6000 रुपये के। और ये बात अगर पता चल गई उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही ईजिली है, क्योंकि इन सब चीज़ों को परसेंटेज वाले टॉपिक में भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं, और उसके बाद में हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में भी इस तरह की कैलकुलेशंस की थी, और अब इस सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में भी कर रहे हैं। यानी कि हम कम से कम इसको 3 टॉपिकों में लगातार इस बात को की चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी, 6000 में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 30 का। तो ये 1% की वैल्यू हो गई। अब हमें जो भी फाइंड आउट करना है वो लिखना है। इस तरह की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, 6000 अपॉन में कितना, 30। अब यहाँ जो वैल्यू है वो कौन सी लिखनी है, जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। जो हमसे पूछा है कि अनुज द्वारा अमित को दी गई राशि, अनुज द्वारा अमित को दी गई राशि, ये मैं आपको बता चुका हूँ कितनी है, 100% है। तो 100% राशि दी हुई है, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका सॉल्यूशन करेंगे। कितना हो जाता है, सॉल्यूशन करने पर इसका आंसर निकालेंगे, यानी कि 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाती है, और उसके बाद में 3 से इसका डिवाइड करते हैं तो कितना, 200। यहाँ से वैल्यू आई 200 इंटू 100, और इसे सॉल्यूशन करने पर कितना आ जाता है, 20,000 रुपये। तो ये वैल्यू है, ये आंसर हो जाता है कितना, 20,000 रुपये है। वह अनुज द्वारा अमित को दी गई उधार राशि है, जो कि 5% ब्याज दर पर दी हुई थी।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। कहाँ से? यहाँ से तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ही बार कर चुके हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो हमें समझने वाली बात थी वो अनुज और अजय तक, यहाँ तक जो रिलेशंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इसे हमें समझना था। तो अमित अपने मित्र अनुज से कुछ धनराशि 5% दर की उधार पर लेता है। तो अमित ने 5% दर की उधार पर ली है राशि, और उसी राशि को अजय को 11% की दर पर क्या दे देता है? उधार दे देता है। तो ये 5 वर्षों में जो अमित का लाभ है वो 6,000 रुपये, यानी कि 1 वर्ष का लाभ हम देखें तो 6% है, और 5 वर्षों में लाभ हम देखें तो 30% है। तो यहाँ से 30% की जो वैल्यू है वो कितने आ जाती है? 6,000 रुपये आ जाती है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली, इंटू 100 किया तो हमें वैल्यू आएगी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस तरीके के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चंस भी करवाया है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हमें ये फॉर्मूला है, ये तरीका है, ये फॉर्मेट जो हमने बनाया है, ये फॉर्मेट बहुत ही कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्मेट के आधार पर आप क्वेश्चंस को नहीं करोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन उसका करने का प्रयास करोगे, तो उस क्वेश्चन में आंसर गलत निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ये फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन में कहना चाह रहा है उससे पहले हमें एज इट इज़ किस तरीके से वे वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका पता करना होता है। कि आगे एक क्वेश्चन है, अंजू कुछ धनराशि अंकिता को 6% की दर से, यानी कि 6% की दर से उधार देती है। अंजू कुछ धनराशि अंकिता को 6% की दर से उधार देती है, और अंकिता वही धनराशि सीमा को 15% की दर से, 15% की दर से उधार देती है। यदि 4 वर्ष में अंकिता का लाभ, यदि 4 वर्ष में, वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह और कुछ भी नहीं है, 4 वर्ष में अंकिता का जो प्रॉफिट है, अंकिता का लाभ 7,200 रुपये है। कितना? 7,200 रुपये है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो अब दिया हुआ है। तो सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करनी है हमें, यानी कि सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि बताइए, यह फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो वैल्यूज चेंज की है, यानी कि हमसे जो क्वेश्चंस में पूछा गया है आंसर है वो चेंजेस है इसमें। एज इट इज क्वेश्चंस करने का तरीका हमारा पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह रहेगा, बट जो चेंजेस है वो वहाँ जाकर हमें जो परसेंटेज में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था उसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि वहाँ हमसे डायरेक्ट पूछा था कि जैसे कि अंजू ने अंकिता को कितनी राशि उधार दी है ये पूछा था, जबकि यहाँ क्या पूछा है कि सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि, यानी कि लास्ट में जो सीमा को अंकिता द्वारा जो ब्याज राशि उधार पर दी गई थी वह सीमा द्वारा कितना भुगतान उसका किया गया है, यह बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हम एज इट इज जिस प्रकार से पहले क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाया था उसी तरीके से करते हैं। फर्स्ट में क्या है? अंजू है, तो अंजू कुछ धनराशि है, अंकिता को 6% की दर से उधार देती है, तो अंकिता को देती है, तो ये अंकिता को कितनी? 6% की दर से। तो अंजू है वो अंकिता को 6% की दर है उससे क्या है? धनराशि उधार दे देती है। उसके बाद में अंकिता वही धनराशि को सीमा को 15% की दर से, अब यहाँ जब उसने सीमा को वह धनराशि उधार दी है तो वो कितनी दी है? 15% की दर से दी हुई है।
कि अंजू कुछ धनराशि अंकिता को 6% की दर से उधार देती है, फिर अंकिता वही धनराशि को सीमा को 15% की दर से उधार देती है। तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया। उसके बाद में कहा गया यदि 4 वर्ष में अंकिता का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 7,200 रुपये है। कितना है, 7,200 रुपये है। तो सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अंकिता का हम प्रॉफिट देखें, 1 वर्ष का लाभ देखें, 1 वर्ष का जो लाभ है वो कितना है, 1 वर्ष का प्रॉफिट है वो कितना है, 6% में अंकिता ने ब्याज पर उधार लिया है, जबकि सीमा को जो राशि उधार दी है वो 15% पर दी हुई है। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम देखें तो कितना है, 9%। वही हमें करना है, परसेंटेज के इज इक्वल टू में रियल वैल्यू को लिखना है, जिससे कि हमें 1% की वैल्यू पता चले और उसके बाद में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस का आंसर हो। तो यहाँ से हम क्या है, अब 4 वर्ष की बात कही गई है, तो हम 4 वर्ष का प्रॉफिट कितना होगा, 4 वर्ष के प्रॉफिट के लिए हम 9% को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि 36%। ये 4 वर्ष का लाभ है जो अंकिता का, वो टोटल कितना है, 36% है। 36% टोटल लाभ है अंकिता का, और हमें जो वैल्यू के रूप में दिया हुआ है वो 7,200 रुपये दिया हुआ है। यहाँ से हम बात करें तो ये 36 जो परसेंटेज है वो किसके इज इक्वल टू है, 7,200 रुपये के हैं। बस यही फाइंड आउट करना था। इसके बाद में तो क्वेश्चंस का आंसर इजीली तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वही वैल्यू निकालते हैं इसकी 1% की, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7,200 अपॉन 36। अब यहाँ हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्या पूछा है कि सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि, यानी कि सीमा ने कितनी राशि है वह अंकिता को भुगतान की है, या टोटल जो भुगतान किया गया है सीमा द्वारा वो कितना है। तो अंजू ने अंकिता को जो राशि उधार दी है वो हम बात कर चुके हैं पहले भी कि 100% राशि अंकिता को दी हुई है अंजू ने, क्योंकि हम शुरुआत में जब मानते हैं तो 100% मानते हैं। तो 100% राशि अंकिता को दी हुई है, जो कि 6% ब्याज दर पर दी थी। फिर अंकिता ने वह राशि 15% की ब्याज दर पर दी हुई है, यानी कि इस 15% में यह 6% भी काउंट है। अंजू ने अंकिता को जो राशि दी है वो 6% की ब्याज दर पर दी हुई है, और अंकिता ने जो सीमा को दी है वो कितने दर पर दी है, 15% की ब्याज दर पर। तो इस 15% में 6% भी काउंट है, जब भी तो हमने डिफरेंस निकाला है 1 वर्ष का। तो यहाँ से यहाँ की जो परसेंटेज में वैल्यू हम बात करें तो कितनी है, 15% है प्रॉफिट, यानी अंजू से जो राशि उधार ली है डायरेक्ट अगर सीमा तक पहुँची है तो वो कितनी है, 15% ब्याज दर पर गई है, और वो 15% ब्याज दर वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष का जो प्रॉफिट है वो 15% है। जबकि यहाँ कितना बात कही गई है, 4 वर्ष की, यानी कि 4 वर्ष पर उसका टोटल जो इंटरेस्ट हो जाता है, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाता है, यानी कि सीमा द्वारा दिया गया जो ब्याज है, दिया गया इंटरेस्ट है, ब्याज है, वह 1 वर्ष में कितना हो जाता है, 1 वर्ष में है वह कितना है, 15% है। कितना, 15%। जबकि हम 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 60%। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60% तो इंटरेस्ट है, और जो राशि उधार दी है वह भी होगी। उसके बाद में ही वह मिश्रधन लौटाएगी, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी कि ब्याज कितना लग रहा है उसका, 60% लग रहा है, और मूलधन कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाता है, 100 प्लस 60, यानी कि कितना है, 160। तो यह राशि 160% राशि है, वह सीमा है, वह क्या करेगी, भुगतान करेगी। तो ये बात समझने वाली थी और कुछ भी नहीं। यहाँ क्या है, वही यहाँ तक हमने ऐसे एज इट इज पिछले क्वेश्चंस की तरह किया है। फिर इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि, तो सीमा द्वारा जो देने वाला ब्याज है वो कितना होगा, वह 15% ब्याज दे रही है पर ईयर का, तो वह 4 वर्ष तक कितना ब्याज देगी, 60% ब्याज देगी, और जो टोटल धनराशि है उसे भी भुगतान के रूप में अदा करेगी। तो वो कितनी है, 100%। 100% मूलधन हो जाता है, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 60%। तो टोटल मिश्रधन कितना आ जाता है, 160%। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 से। बस ये समझने वाली बात थी, इतना मैंने इसलिए समझाया है ये 160 तक आने के लिए। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करते हैं। 36 से इसे डिवाइड करने पर 200, तो ये क्या हो जाता है, 200 इंटू 160, और आंसर कितना आ जाएगा, 32,000 रुपये, यानी कि 32,000 रुपये है वह सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि है।
अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर वह राशि आती जो अंजू ने अंकिता को उधार दी है। जबकि हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन है वह है कि सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि है, तो सीमा द्वारा भुगतान की गई राशि में मूलधन भी होगा और प्लस में उसके द्वारा दिया गया ब्याज भी होगा। तो ब्याज कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया कि जब 1 ईयर का ब्याज 15% लग रहा है तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा और मूलधन प्लस में होगा ही, यानी कि 100% मूलधन और 60% ब्याज। तो टोटल जो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि है वो 160% होगी। तो यहाँ से हमने इसका क्या किया है, सॉल्यूशन किया है, मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद में 32,000 रुपये आंसर आ गया। तो आपको ये क्वेश्चंस है वो समझ में आ गए होंगे। आगे इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली क्लास में करते हैं। तो ये क्लासेज आपको समझ में आ रही होंगी और रेगुलर बेस पर हमारी क्लासेज चल रही हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार के टॉपिक हैं, इस प्रकार के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुँच जाएँ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।